हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अबू नाइलास क्लासेस। आई एम मोहम्मद अफरोज, नाइलास फादर। दोस्तों, अगर आप इंग्लिश को बिल्कुल शुरू से और बिल्कुल नेचुरल तरीके से सीखना चाहते हैं तो आज हम आपके लिए 5वां वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर आपने पहले के 4 वीडियो नहीं देखे तो उन्हें देखें ताकि आप बेहतर समझ पाएं। दोस्तों, व्हेन का मतलब होता है कब। ओके, व्हेन का मतलब होता है कब। दोस्तों, जब भी हम व्हेन से सवाल कर रहे होते हैं तो हम असल में टाइम के बारे में सवाल कर रहे होते हैं। जैसे हिंदी में कहूंगा तुम कब जा रहे हो, तो असल में मैं टाइम पूछ रहा हूं आपसे कि वो कौन सा समय है जब आप जा रहे हो। या मैं पूछता हूं आपसे आप कब जाओगे, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वो टाइम कब होगा जब आप जाओगे। तो दोस्तों, जब हम व्हेन से सवाल करते हैं तो एक खास तरीके का ही आंसर आता है, टाइम के बारे में आंसर आता है। तो हम देखेंगे कि जब हम व्हेन से सवाल करते हैं तो किस तरीके का आंसर आता है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम अपने इंग्लिश को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, व्हेन का मतलब होता है कब। ओके, व्हेन डू यू डू का मतलब होता है तुम कब करते हो। व्हेन डू यू डू, ओके, व्हेन डू यू डू। और अगर मैं ये कर दूं व्हेन आर यू डूइंग, ओके, व्हेन डू यू डू, व्हेन डू यू डू का मतलब होता है तुम कब करते हो। व्हेन आर यू डूइंग, तुम कब कर रहे हो। ओके, व्हेन डू यू गेट अप, तुम कब उठते हो या जागते हो। व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तुम कब स्कूल जाते हो। ओके, व्हेन आर यू डूइंग, तुम कब कर रहे हो। अब मैं इस डूइंग की जगह में मैं क्या रख सकता हूं, गोइंग। When are you going, तुम कब जा रहे हो। When are you coming, तुम कब आ रहे हो। When are you doing, तुम कब कर रहे हो। Okay, when are you going to buy, तुम कब खरीदने जा रहे हो। When are you going, तुम कब जा रहे हो। When are you coming, तुम कब आ रहे हो। Okay, when do you do, तुम कब करते हो। When do you play, तुम कब खेलते हो। When do you eat, तुम कब खाते हो। दोस्तों, हम यहां डू को भी चेंज कर सकते हैं, यहां डूइंग को भी चेंज कर सकते हैं। ओके ओके, तो आज हम ये 2 सवाल से के कुछ जवाब सीखते हैं। ओके, व्हेन डू यू डू, तुम कब करते हो। व्हेन आर यू डूइंग, तुम कब कर रहे हो। ओके दोस्तों, सवाल जैसा भी होगा लेकिन जवाब अक्सर सेम होता है। जैसे मैं आपसे पूछूंगा व्हेन डू यू गेट अप, व्हेन डू यू गेट अप, तुम कब जागते हो। ओके, तुम कब उठते हो या तुम कब जागते हो। तो दोस्तों, अगर आप कोई खास समय बताएंगे तो उसके लिए हम यूज करते हैं एट। ओके, अगर आप 7 बजे उठते हो, 7 बजे एक खास समय है, एक स्पेसिफिक समय है, तो आप बोलोगे आई गेट अप एट 7 o'clock। ओके, आई गेट अप एट 7 o'clock। दोस्तों, जब हम किसी खास समय के बारे में बात कर रहे होते हैं, किसी स्पेसिफिक समय के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो हम यूज करते हैं एट। जैसे मैं आपसे पूछूंगा व्हेन डू यू गेट अप, व्हेन डू यू गेट अप, तुम कब उठते हो या तुम कब जागते हो। या मैं आपसे कहूंगा व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तुम कब स्कूल जाते हो, तो आप बोलोगे आई गो टू स्कूल एट 10 o'clock, एट 10 o'clock। ओके, 10 o'clock। या फिर आप कहोगे एट 11 o'clock, या फिर आप कहोगे एट 9 o'clock। तो ये एक खास समय के बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, आई गो एट 7 o'clock और 10 o'clock। ओके, जब आप खास समय के बारे में बता रहे होते हैं तो हम यूज करते हैं एट। ओके ओके, अगर मैं आपसे पूछूंगा व्हेन डू यू गो टू मार्केट, व्हेन डू यू गो टू मार्केट, तो आप कहोगे, आप कोई खास समय नहीं बता रहे हो लेकिन आप कहते हो मैं मार्केट जाता हूं ऑफिस से आने के बाद। ओके, ऑफिस से आने के बाद, तो बाद के लिए हम यूज करते हैं दोस्तों आफ्टर। बाद के लिए हम यूज करते हैं आफ्टर। जैसे जब अगर मैं आपसे पूछूंगा व्हेन डू यू गो टू मार्केट, आप मार्केट कब जाते हो, तो बोलोगे आफ्टर कमिंग फ्रॉम ऑफिस। ओके, आफ्टर कमिंग फ्रॉम ऑफिस। या फिर आफ्टर 6 o'clock, 6 बजे के बाद। ओके, आफ्टर, उसके बाद। और अगर आप बोल रहे हैं उसके पहले जाता हूं, पहले जाता हूं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं बिफोर। ओके, आफ्टर मींस बाद और बिफोर मींस पहले। जैसे मैं पूछूंगा व्हेन डू यू गो टू मार्केट, तो आप कहते हो यार मार्केट में जाता हूं 6 बजे के पहले, बिफोर, है ना। या फिर आप कह सकते हो मैं मार्केट जाता हूं स्कूल जाने के पहले, है ना। ओके, या आप कह सकते हो मैं मार्केट जाता हूं नाश्ता करने के पहले। ओके, तो पहले के लिए हम यूज करेंगे बिफोर और बाद के लिए हम यूज करेंगे आफ्टर। ओके, अगर आप कहोगे मैं नाश्ता करने के बाद जाता हूं, तो आप बोलोगे आई गो टू मार्केट आफ्टर ब्रेकफास्ट। ओके, या पहले जाते हो तो बिफोर ब्रेकफास्ट। ओके, अगर आप किसी खास समय जाते हो एट। ओके दोस्तों, अगर मैं पूछूंगा When are you doing, तुम कब कर रहे हो, तो आप बोलोगे यार अभी कर रहा हूं, now, I'm doing now, अभी कर रहा हूं।
या इसको और ज्यादा स्पेसिफिक करना है तो राइट नाउ। ओके ओके, व्हेन आर यू डूइंग, तो आप कह सकते हो अभी कर रहा हूं, नाउ। ठीक है, नाउ का मतलब होता है अभी या अब। ठीक है, ओके, हमने देख लिया नाउ का मतलब अब, आफ्टर मींस बाद में, बिफोर मींस पहले, फ्रॉम का मतलब होता है से, किसी खास समय से, है ना। जैसे मैं बोलूंगा यार व्हेन आर यू डूइंग दिस, तुम ये कब कर रहे हो, तो आप बोलोगे यार फ्रॉम नाउ, अब से। ओके, फ्रॉम नाउ, अब से आगे करूंगा, अभी तक मैंने नहीं किया मगर अब से करूंगा। जैसे मैं बोलूंगा यार तुम प्रैक्टिस क्यों नहीं करते, तो बोलोगे यार अब करूंगा, अब से करूंगा, आज से करूंगा, ये कल से, फ्रॉम टुमारो, कल से। दोस्तों हम सिगरेट छोड़ने की बात होती है तो हम कल से छोड़ेंगे बोलते हैं, कल से। ओके, फ्रॉम टुमारो, कल से, फ्रॉम टुमारो, या फ्रॉम नेक्स्ट डे, फ्रॉम नेक्स्ट डे। ठीक है, कल से। ओके, फ्रॉम का मतलब से, किसी खास समय से। ओके, जैसे मैं कल से यार पढ़ाई करूंगा। ठीक है, ओके, जब हम किसी खास दिन के बारे में बात कर रहे होते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं ऑन। मैं बोलूंगा यार तुम कब पार्टी दोगे, तो आप बोलोगे यार ऑन संडे, ऑन संडे, या ऑन माय बर्थडे। ओके, लेकिन आजकल मॉडर्न इंग्लिश में ऑन नहीं बोलते, सीधा सीधा वही बोल देते हैं संडे यार, है ना। व्हेन डू यू डू दैट, तुम कब करते हो, तो है ना। जैसे आप बिरयानी कब बनाते हो, व्हेन डू यू कुक बिरयानी, तो आप बोलोगे ऑन संडे, ऑन संडे। एक खास दिन के बारे में बात हो रही है, ऑन संडे। ये कोई भी दिन होगा तो वहां पर ऑन लगेगा, जैसे ऑन संडे, या फिर ऑन 21st, ऑन 21st 21 तारीख को, है ना। अगर आप कोई डेट बता रहे हैं तो भी वहां पर ऑन यूज करेंगे, मगर मॉडर्न इंग्लिश में अगर ऑन नहीं भी लगाएंगे तो चल जाएगा। जैसे व्हेन डू यू कुक बिरयानी, संडे, ऑन संडे नहीं भी बोलेंगे तो चल जाएगा, मगर ऑन सही है। ओके, ग्रामेटिकली ऑन सही है, मगर आप नहीं बोलेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोलेंगे तो अच्छी बात है। ओके ओके, ऑन कब यूज होगा, जब हम किसी खास दिन के बारे में बात कर रहे हैं। एट कब यूज होगा, जब हम किसी खास टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, जैसे मैं आपसे पूछूंगा व्हेन डू यू गेट अप, आप कहोगे एट 7 o'clock, एट 7 o'clock। अगर मैं आपसे पूछूंगा व्हेन डू यू क्लीन योर हाउस, आप अपने घर को साफ कब करते हैं, व्हेन डू यू क्लीन योर हाउस, तो आप बोलोगे ऑन संडे, है ना, या फिर ऑन हॉलीडेज। ठीक है, ऑन संडे। ठीक है, ओके, व्हेन इज योर बर्थडे, आपका बर्थडे कब है, ऑन, उसके बाद आप डेट बता सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑन नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब दोस्तों इन, अगर मैं आपसे पूछूंगा, है ना, जब हम किसी एक बड़े समय के बारे में बात कर रहे होते हैं, जब हम किसी बड़े समय अंतराल के बारे में बात कर रहे होते हैं और उसके बीच में हमें कभी भी करना है, जैसे इस महीने, दिस मंथ। ओके, अब मैं बोलूंगा कि आप कब कर रहे हो, तो आप बोलोगे इन मार्च, मैं मार्च में करूंगा, कर रहा हूं। ओके, जैसे मैं बोलूंगा व्हेन आर यू गोइंग टू बाय योर हाउस, व्हेन आर यू गोइंग टू बाय योर हाउस, तो आप बोलोगे इन मार्च, मार्च में, है ना, या इन 2025, इन 2025, मैं 2025 में करूंगा। तो 2025 भी दोस्तों एक बड़ा समय है ना, एक बड़ा समय है, उसमें कभी भी अपन कर लें। जैसे जगह होता है दोस्तों, जगह बड़ा जगह होता है, उसके बीच में कहीं भी होता है तो हम इन यूज करते हैं। वैसे ही जब कोई बड़ा समय होता है उसके बीच में कभी भी हम करते हैं तो हम इन यूज करते हैं। जैसे इन अ वीक, इन अ वीक, ओके, इन अ वीक एक हफ्ते में, इन अ मंथ एक महीने में, इन अ ईयर एक साल में, ओके, इन 2 hours 2 घंटे में। ठीक है, कभी भी हो सकता है। जैसे मैं बोलता हूं ना, एक एग्जाम्पल देखते हैं, व्हेन डू यू डू, व्हेन आर यू गोइंग टू बाय योर हाउस, आप कब घर खरीदने जा रहे हो, तो आप बोलोगे इन मार्च या इन 2022। अगर मैं यही पूछूंगा आप कब पास हो जाओगे या आपका रिजल्ट कब आएगा, है ना, तो आप एग्जैक्टली नहीं जानते कि वो कब आएगा, लेकिन आप बोलते हो कि संभवतः वो पॉसिबली वो आएगा अप्रैल में, तो इन अप्रैल, इन अप्रैल। ओके, या सिर्फ अप्रैल भी बोलोगे तो चल जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक शेयर करें, और एक बात मैं बता दूं, कभी भी
100% सीखने की कोशिश ना करें, 100% एक्यूरेट होने की कोशिश ना करें। दोस्तों अगर आपने 20% भी सीखा है तो आई एम सो हैप्पी, क्योंकि ये चीज़ों को हम बार बार पढ़ेंगे। अभी मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आप प्रैक्टिस करें व्हेन का, ओके, और ये कुछ वर्ड्स के मीनिंग जान जाएं, बाकी हम इसको आगे फिर डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।